हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एज के जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए और हर दिन अपना आकलन करते जाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप तो पढ़ ही रहे होंगे, तो मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट होता, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए और हर प्रश्न को हल कीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं और खुद का आकलन करिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है? रोम, यूनान, मिस्र, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है यूनान। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुई है। प्रश्न संख्या 2, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा और रवि शास्त्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है? भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर और बिलासपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर में कोई भी इस्पात कारखाना नहीं है। प्रश्न संख्या 4, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक। तो इसका आंसर है कराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 5, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ताप्ती, राप्ती, कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना। प्रश्न संख्या 6, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर है गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी, गुरु रामदास ने। प्रश्न संख्या 7, राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, उज्जैन, कन्नौज। तो इसका आंसर है पुरुषपुर को राजा कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था, पुरुषपुर को। प्रश्न संख्या 8, हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? तो किसे दिया? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और मगध। तो इसका आंसर है नालंदा। सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 9, तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक साम्राज्य का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन और वेवेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था इरविन। प्रश्न संख्या 11, जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे? साइमन कमीशन, रोलेक्ट एक्ट, बंगाल विभाजन, मॉन्टेगो घोषणा। तो इसका आंसर है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग सम्मिलित हुए थे, एकत्रित हुए थे। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल 358, आर्टिकल 324, आर्टिकल 368 और यह से भी। तो इसका आंसर है आर्टिकल 368। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष में वर्मा या म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो किस वर्ष में वर्मा या म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1920, 1927, 1937, 1947। तो इसका आंसर है 1937 में वर्मा भारत से अलग हुआ था। प्रश्न संख्या 14, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5, 10, 15, 20। तो इसका आंसर है बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। प्रश्न संख्या 15, आज तक कितने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? आज तक कितने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर है 4। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों दिया गया है। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो डबलिन है, डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा भारतीय शहर भारत में स्कूल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, अजमेर। तो इसका आंसर है देहरादून।
देहरादून स्कूल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18। किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम है? तो किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम है? इराक, भारत, पाकिस्तान, जापान। तो जापान की जनसंख्या वृद्धि 1% से कम है। प्रश्न संख्या 19। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से लिया गया है। असतो मा सद्गमय किस कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत खां, अजमद अली खां। तो इसका आंसर है अमजद अली खां सितार वादक नहीं है, यह सरोद वादक हैं। तो इनमें से कौन सितार वादक नहीं है? इसका आंसर है डी। प्रश्न संख्या 22। संसार में अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है? दक्षिण एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया, यूरोप और पूर्वी एशिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पूर्वी एशिया संसार में अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 23। रणजीत सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किस से आया? दोस्त मोहम्मद से, नादिर शाह से, शाह शुजा से। इनमें से कोई नहीं। तो शाह शुजा से आया था। रणजीत सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर शाह शुजा से आया था। प्रश्न संख्या 24। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी व किस मुगल सेना पर के मध्य हुई थी? किस सेना के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी व किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर है मान सिंह, बेरखा और टोडरमल। तो जयसिंह। तो इसका आंसर है जयसिंह। शिवाजी पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य। प्रश्न संख्या 25। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? म्यांमार, श्रीलंका, जापान, चीन। तो इसका आंसर है श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न संख्या 26। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1539, 1540, 1543, 1545। तो इसका आंसर है 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 27। रोजगार ब्यूरो की स्थापना करने वाले दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? इल्तुतमिश हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, ऐबक हो गए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28। भारत पाक शिमला समझौता कब हुआ था? 1947, 1960, 1972, 1999। तो इसका आंसर है 1972 में भारत पाक शिमला समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 29। पुरातत्व स्मारक रानी का वाव स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। पुरातत्व स्मारक रानी का वाव स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी और पावापुरी। तो इसका आंसर है पावापुरी में महावीर का निधन हुआ था। प्रश्न संख्या 31। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया लिखी है? जो फ्रांसिस वाइट ने, एनिवे सेंट ने, सलमान रश्दी और बेगम समस। तो इसका आंसर है जो फ्रांसिस वाइट ने हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया लिखी थी। प्रश्न संख्या 32। उत्तराखंड में इस वर्ष गंगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर थी लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हेमा मालिनी थी ब्रांड एम्बेसडर गंगा अभियान की। प्रश्न संख्या 33। नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से हेमकुंड की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 280। नंदा राजजात यात्रा में कांसुआ से और हेमकुंड की दूरी है 280 किमी। प्रश्न संख्या 34। बगाल मेला किस स्थान पर लगता है? लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देवीधुरा में लगता है। प्रश्न संख्या 35। झाल बिलाई बिनाई दमाया और मुरैया क्या है? राज्य के धार्मिक स्थल है, राज्य के पहाड़ी स्थल, कुमाऊं वाद्य यंत्र और आभूषण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुमाऊं के वाद्य यंत्र है झाल, बिनाई, दमाया और मुरैया। प्रश्न संख्या 36। उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? चमोली, पंतनगर, पिथौरागढ़। तो इसका आंसर है पिथौरागढ़ में नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है।
प्रश्न संख्या 37, बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? 72, 58, 72, 109 और 194। तो इसका आंसर है 58। 58 राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर बद्रीनाथ स्थित है। प्रश्न संख्या 38, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था 1975, 1972, 1986, 1980। तो इसका आंसर है 1986 में। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था 1986 में। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है? टिहरी, कालागढ़, कोठार और लखवाड़ा। तो इसका आंसर है कोठार। सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है कोठार। प्रश्न संख्या 40, रौंसी स्टेडियम स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी। तो पौड़ी में रौंसी स्टेडियम स्थित है। प्रश्न संख्या 41, आगे का पैर पीछे मुड़ना। आगे का पैर पीछे मुड़ना मुहावरे का अर्थ है भाग्य का उल्टा होना, पैर टूट जाना, सही नहीं होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाग्य उल्टा हो जाना, भाग्य का उल्टा होना, आगे का पैर पीछे मुड़ने के मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 42, प्रत्येक छात्र को आम दो। इस वाक्य में प्रत्येक है संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो इसका आंसर है विभागवाचक विशेषण। प्रत्येक छात्र को आम दो, इस वाक्य में प्रत्येक है विभागवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 43, ऊंचा का पर्यायवाची है? उन्नत, महान, लंबा, यह से भी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह से भी। प्रश्न संख्या देव का प्रश्न संख्या 44, देव का विलोम शब्द है? देवी, दानव, अदेव, यह से भी। तो दानव, देव का दानव है विलोम शब्द, देव का विलोम शब्द है दानव। प्रश्न संख्या 45, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ है? दत्तचित, दत्त चित्ता, ध्यान मग्न और एक निष्ठा। दत्त चित्त, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ है दत्तचित होना। प्रश्न संख्या 46, हिंदी की कितनी प्रमुख बोलियां हैं? 15, 17, 19, 21। तो 17 है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47, हंसना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो इसका आंसर है अकर्मक। हंसना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 48, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल, भारी, बड़ा और विकार। तो सूक्ष्म का विलोम है स्थूल। प्रश्न संख्या 49, महादार्य का संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, आयाति संधि, गुण संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखें, और आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों प्रश्न संख्या 50, पशु शब्द का विशेषण होगा? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो इसका आंसर है पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण हो पाश्विक। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।